अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, यूसुफ चौधरी का आप तक सलाम पहुंचे। स्क्रीन पे दूसरी तरफ डॉक्टर अब्दुल नादिर साहब हस्बे मामूल मेरे साथ आज भी मौजूद हैं और इनकी पिछली की हुई पेशीन गोइयाँ बहुत हद तक पूरी होती हुई नजर आई, लेकिन एक पेशीन गोई उनकी आज गलत साबित हो गई। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यूसुफ भाई, कैसे हैं आप? सर मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? ठीक ठाक। तो आपने मैच भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, उसके बाद भी आप ठीक हैं? क्या करें यार, लाइफ गोज ऑन। और बाकी है कि अफगानिस्तान ने अच्छा खेला तो वेल प्लेड अफगानिस्तान। डॉक्टर साहब आपने बड़े वसूख से एक बात की थी पिछले प्रोग्राम में, पहले मैं आपको वो सुनवाता हूँ, उस पर फिर थोड़ी सी बात करता हूँ मैं आपसे कि ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। तो सुनिए जरा आपने क्या कहा था। देखिए आपका इतना मुश्किल तरीके से मैं आपकी मसरूफियात में से आपका वक्त लेता हूँ, लेकिन अब वो जो दिल के हालात हो रहे हैं वो ऐसे हो रहे हैं कि मुझे तो सवाल करने की भी समझ नहीं आती कि बंदा क्या सवाल करे क्या ना करे। इस वक्त इस किस्म की कैफियत हो रही है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट मैच एक वाहिद ऐसी चीज रह गई है जो पाकिस्तानी अवाम में कोई खुशी की खबर या कोई रोशनी की किरण लेके आती है, बंदा कोई आराम से सुकून की नींद सो जाता है, चाहे उसका पेट खाली क्यों ना हो। अब जी तो भैया, बड़ी अच्छी बात की आपने। वो भी उम्मीद निकल गई है हाथ से कसम से। नहीं, क्रिकेट उम्मीद तो देती है लोगों को, लेकिन ये है कि अभी भी उम्मीद का दामन ना छोड़े। कल अफगानिस्तान को तो हराएंगे हम, इंशाल्लाह। चलें जी डॉक्टर साहब, आप इनको दिलासा दिलाते रहें जब तक कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल आउट नहीं हो जाता वर्ल्ड कप से। तो कैसे कर दिया आपने ये बात? देखिए, आज तक अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया ही नहीं, जी। तो ये तो एक तरह का अपसेट है ना। लेकिन ये भी याद रखें कि अफगानिस्तान ने बड़ा क्लोज पाकिस्तान से हारा है पिछले 2-3 मैच। और अफगानिस्तान ने अपनी ओपनिंग पाकिस्तान के खिलाफ विक्ट्री भी सबसे बड़े दुनिया के स्टेज पे कर दी, वर्ल्ड कप के स्टेज पे। तो वेल प्लेड अफगानिस्तान। हाँ बहरहाल जी, हम मुझे भी अफगानिस्तान को मुबारक देनी पड़ेगी, मजबूरी भी है और जाहिर है कि जिसका हक बनता है उसकी तरफ जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं कि देखिए अफगानिस्तान इतनी मुश्किलात पीछे बर्दाश्त करता आ रहा है करता आ रहा है करता आ रहा है, तो इम्प्रूव किया है उसने। आपको लगता है पाकिस्तान ने भी कोई इम्प्रूव किया है या पाकिस्तानी टीम सिर्फ ये T20 पे ही अब रह गई है, बाकी जो है वो वनडेज के अंदर तो मुझे लगता है ये थक जाते हैं ये लोग, क्या क्या कहेंगे आप? पता नहीं क्या है, लेकिन ये जरूर किसी ने लिखा था, मैं पढ़ रहा था कि अफगानिस्तान के लड़के ऐसे लग रहे थे कि एक मिशन पर है। यानी उन्होंने पहली बात तो ये है कि आ, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया, उन्होंने परफेक्ट बैटिंग पिच। तो उसमें यह था कि पाकिस्तान को बड़ा लंबा स्कोर करना चाहिए था। पाकिस्तान ने 283 रन मेरे ख्याल से किए, 82 किए, समथिंग लाइक दैट, जी। विच वाज नॉट एनफ। रिजवान ने भी सेंचुरी नहीं 10 कर सका, अगर रिजवान भी सेंचुरी कर जाता तो काफी अच्छा हो जाता। में रिजवान तो जल्दी आउट हो गया, लेकिन रिजवान हर मैच में तो स्कोर नहीं कर सकता ना। हर मैच में 2-3 ही लड़के चलते हैं। लेकिन अब अफगानिस्तान के स्पिनर्स ने बहुत अच्छा खेला। जी। 10 ओवर जी से 35 ओवर तक उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तानी बैट्समैन को बांध दिया। बिल्कुल किया रन बिल्कुल। नहीं कर सके वो। जी। और आखिरी 10 ओवर में मेरे ख्याल से 91 रन पाकिस्तान ने किए। हम्म। ये उनके स्पिनर्स ने बड़ी नपीतुली गेंद की और उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी थी। हाँ। लेकिन मुझे मेरा यह ख्याल था कि 282 रन अफगानिस्तान के लिए आसान नहीं होंगे। मैं समझता कि पाकिस्तान की बॉलिंग जो है, जी। 3 फास्ट बॉलर हैं, 3 स्पिनर हैं, 2 लेग स्पिनर खेल रहे थे, कि ये जो है ना कर लेंगे। लेकिन हो सकता है, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं कि ड्यू फैक्टर ने प्ले किया हो, क्योंकि जो सेकंड टाइम पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था तो हो सकता है बॉल गीली हो गई हो सकता है। और वो बिल्कुल ही स्विंग नहीं किया, गेंद ने रबड़ बन जाता है वो बिल्कुल। जी। और वो बल्ले पे भी बड़ी अच्छी तरह से आ रही थी। लेकिन अफगानिस्तान वालों ने अप्लाई किया अपने आप को। पाकिस्तान की फील्डिंग भी बहुत कमजोर थी, कई इन्होंने चौके छोड़े। और इसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स दोबारा गेंद जो है ना वो अपने पोजीशन पे नहीं कर सके। हारिस रऊफ को फिर पहले ओवर में 4 चौके पड़े। और मेरे ख्याल से आज पाकिस्तान ने तकरीबन सेमीफाइनल से अब आउट हो गया है। लेट्स बी रियलिस्टिक। हाँ मैं क्योंकि ये मैं इसी नहीं तरफ में आ समझता। रहा था, मैं इसी तरफ आने लगा था कि अब मुझे और तो कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, ना मेरे पास कोई सवाल है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान के ऑड्स क्या हैं सेमीफाइनल सिर्फ खेलने के या पहुंचने के? मेरे ख्याल से लेस देन 5% है। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान अपने चारों मैच नहीं जीतेगा, जीत सकता। नहीं, आइंदा के लेट्स चारों से मैच लेट्स से जीत जाता है, लेट्स से चारों मैच जीत जाता है। फिर चांस बन सकता है। क्योंकि डिपेंड करता है ना कि बाकी टीमों के क्या क्या मैचेस निकलते हैं। टीमों की सारी सबकी कारकर्दगी देखते हुए आपको क्या चाहते हैं कि कौन जीता, बाकी इंडिया जीत जाए, आप ये चाहते हैं? मतलब इस वक्त तो इंडिया की टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। 5 में से 5 मैच जीते हैं और बड़े कन्विंसिंग और बड़े कॉन्फिडेंस से जीते हैं। मतलब ये नहीं है कि
यानी बड़े क्लिनिकल तरीके से वो खेल रहे हैं, जी और उनके बॉलर बड़ी नपीतुली गेंद कर रहे हैं विकेटों में, फील्ड के हिसाब से उनका, उनकी कप्तानी बहुत अच्छी है, फील्ड प्लेसिंग्स अच्छी हैं, उनके बॉलिंग चेंजेस अच्छे हैं, उनके बैट्समैन किंग कोहली, अब आपने देखा कि किंग कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया को मैच जितवाया, उसने 95 बिल्कुल रन की बिल्कुल सही जबरदस्त बात इनिंग्स है। खेली। तो ऐसा तो कोई प्लेयर पाकिस्तान में तो नहीं नजर आता। मुझे लगता है, जैसे मैंने शायद पहले भी कहा था, कि इंडिया जो है ना, मुझे नहीं समझ आता उसको कैसे हराएंगे आप। मतलब है, हालांकि क्रिकेट है, इट्स बाय चांस। और याद रखें, कल बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका का गेम है। जी लेकिन ये सारे जो गेम्स है ना, ये बताएंगे, अगर कल बांग्लादेश साउथ अफ्रीका को हरा देता है, और पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हरा दे, तो पाकिस्तान का अभी भी चांस है। जी तो आप, हमारी दुआ है कि कल बांग्लादेश साउथ अफ्रीका को हराए, और फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश दोनों को हराए। तो अब तो हम इन दुआओं पे ही चलेंगे, और क्या पता यार, हमारी टीम अभी भी, उम्मीद नहीं करनी चाहिए, चेंज भी लेके आए, पाकिस्तान हो इस सकता है। चीज पे अब इस चीज पे अब डिपेंड कर रहा है कि कोई ना कोई किसी से हारे तो फिर हम आगे जाएं, यानी कि अपनी कारकर्दगी पे तो पाकिस्तान आगे नहीं जा रहा। ये अगर ये अपनी आगे कारकर्दगी नहीं गया जाएगा। तो किसी न किसी के फॉल्ट की वजह से आगे जाएगा। दूसरी बात है कि एक पाकिस्तान का बॉलर है, लेग स्पिनर, जो कि रिजर्व में रखा हुआ है इन्होंने, अबरार अहमद बॉलर है, 25 साल का, ये कराची से है, लेग स्पिनर, और ये बड़ा खतरनाक किस्म का है ये बॉलर। मैं तो ये चाहता हूं कि अबरार अहमद को ये मौका दें, क्योंकि तो इनके हाथ से कब तो अब निकल रहा है। अब इनको, हाँ और इनके जो बॉलर हैं ये, जैसे कि वो उसामा मीर भी जो है, वो मैं नहीं समझता कि वो पिट रहा है, दोनों मैचेस में वो पिटा है। जी और उसने आपको ऐसे बॉलर चाहिए जो विकेट लें, बिल्कुल और जो बिल्कुल कि सही बात है। परेशान करें। बिल्कुल सही बात। चांस लेना पड़ेगा इनको, एक आध तब्दीली करनी पड़ेगी। और दूसरी बात है कि बैट्समैन में फखर जमान की जगह नहीं बन रही, क्योंकि अब्दुल्ला शफीक ठीक खेल रहा है, लेकिन सऊद शकील जो है वो इतना कामयाब नहीं हो रहा। लेकिन हो सकता है इसको और चांस देना चाहिए मेरे ख्याल से, वो अच्छा अच्छा। खेलेगा। जबकि बांग्लादेश ने अभी तक अपना एक मैच जीता है, तो बांग्लादेश को अगर साउथ अफ्रीका कल हरा देता है, तो साउथ अफ्रीका इज बिकमिंग बेटर। लेकिन साउथ हमारी अफ्रीका दुआ है कि बांग्लादेश, बांग्लादेश हराए। साउथ अफ्रीका लेकिन बांग्लादेश से तो डेफिनेटली बेहतर है। मुझे तो नहीं लगता कि बांग्लादेश किसी भी तरीके से साउथ अफ्रीका को हरा पाएगा, मुझे तो नहीं देखिए, लगता। हमारी दुआएं तो बांग्लादेश के साथ हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश हरा देता है और हम साउथ ये अफ्रीका बांग्लादेश दोनों को हरा दें, तो वो अच्छा है हमारे लिए। ये एक अपसेट तो जरूर हो सकता है, लेकिन इसमें अपसेट कुछ हो सकता है। चांस नहीं नजर आ रहा। आई मीन है, लेकिन हमारे लिए जो है ना, बांग्लादेश साउथ अफ्रीका का मैच आगे बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके हाँ आगे ऑस्ट्रेलिया नीदरलैंड का मैच, वो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। उसके आगे इंग्लैंड श्रीलंका का मैच है, जी। वो भी पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारी दुआएं श्रीलंका के साथ हैं कि इंग्लैंड को हरा दे, ताकि हम बाद में इंग्लैंड को हराएं, हम श्रीलंका को ऑलरेडी हरा वो सकते हैं। वो मैच चुके टफ हैं। हो सकता है, वैसे श्रीलंका वाला मैच टफ हो सकता है। अल्लाह करे इंग्लैंड हार जाए। हाँ हमारी दुआएं इंग्लैंड के खिलाफ हैं, और हम इस वक्त फेवर बांग्लादेश को कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के लिए। लेकिन जारी बात है, हमें अब इसी तरह करना पड़ेगा। फिर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का मैच है, जो हमारी दुआएं हैं कि ऑस्ट्रेलिया मार दे न्यूजीलैंड को, और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को मारे। अब तो इस तरह से सोचना पड़ेगा ना। वो तो बड़ा और मुश्किल है क्या सर। पता नेदरलैंड बांग्लादेश को मार दे, तो मतलब पाकिस्तान, बहुत सारे, इसको परम्यूटेशन कहते हैं, बहुत सारे परम्यूटेशन हैं। जी उसमें हो सकता है कि पाकिस्तान का ट्रम्प लग जाए अभी भी। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्या चलो जी पता। डॉक्टर साहब, आपने पेशीन गोई कर दी इंडिया के लिए। आप देखें क्या बनता है। आपके आपके नज़दीक इंडिया फेवरेट भी है, और आप ने उसकी कारकर्दगी की बिना पे भी कहा है कि उसको हराया कैसे जा सकता है। ये भी आपने कह दिया है कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है, क्योंकि वो बड़ी प्रिपरेशन से, बड़ी तैयारी से और बड़ी प्लानिंग से चल रहे हैं अभी तक भी। और खासतौर पे कोहली ने तो बड़ा कमाल किया है कि एक विकेट पर रह के उसने जिस तरीके से जितवाया है मैच। स्कोरिंग बिल्कुल, का रेट उसने कम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद प्लानिंग जो थी उसकी वो काम कर गई, तो उस बेस पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं लेकिन तो अब कल के मैच में भी नजर रखें, और हमारी हमदर्दियां बांग्लादेश के साथ है। ठीक तो है जब हम ठीक। सुबह उठेंगे, और कल हम बात करेंगे, सुबह उठ के देखेंगे, और कल जब हम बात करेंगे तो बड़ा मजा आएगा फिर कि हमारे भाई पास, बांग्लादेश जीता है साउथ अफ्रीका। फिर थोड़े से एवेन्यूज हमारे पास थोड़े से ओपन हो जाएंगे ना। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए हमें तो पूरा बात करनी है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, क्योंकि मजा आ रहा है। मतलब उसकी वजह से मैं भी बड़ा इन्वॉल्व हो गया हूँ। जी हालांकि वीकडेज है, अभी इस हफ्ते में वीकडेज है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। जी जी लेकिन फिर जी। भी एक आध घंटा मौका मिलता है। लेकिन सुबह मुझे 7 बजे काम पे पहुंचना है। लेकिन मैं यहाँ से वो 7 बजे की जो कॉन्फ्रेंस है, वो मैं इस पे जो है ना देख लूंगा मैच, आईफोन पे इस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगा लूंगा, अच्छा और अच्छा। कानों से वो सुनूंगा और आंखों से मैच देखूंगा, कानों से कॉन्फ्रेंस सुनूंगा और आंखों से मैच देखूंगा। चलें जी डॉक्टर साहब, आपके पास भी बहुत रात हो चुकी है, तो आप भी बस सोएं। मैंने आपका टाइम ले लिया काफी, तो इंशाल्लाह फिर आपसे कल बात भी करेंगे, और बाकी देखेंगे कि सूरत हाल क्या बनी है बांग्लादेश के मैच की। अगर वो कोई अपसेट देता है या नहीं दे पाता, तो उसके बाद फिर कुछ रास्ते सामने आ जाएंगे कि क्या बनता है पाकिस्तान के साथ। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बस उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना। ओके, ठीक खुदा है। हाफिज। उम्मीद का बहुत दामन शुक्रिया नहीं बहुत छोड़ना शुक्रिया। है। ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह।